जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर 22 अप्रैल से लेके 26 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे। और दोस्तों अगर आप अभी के टाइम पर आ रहे हो तो कितनी भीड़ आपको यहाँ पे मिलेगी, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर इतनी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पहले यहाँ पर कुछ ही लोग आते थे, चंद लोग आते थे और यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर भी नहीं बना था। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मंदिर था, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ ही लोग आते थे। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर 4-5 साल से इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है मनोना धाम कि यहाँ पर लोग एक एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी तादाद में भीड़ लग जाती है कि कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे नंबर आता है। तो दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कौन से दिन महाराज जी धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आप आओगे तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अब तक अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो उनको हम बताने वाले हैं आखिर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर से आप लोग आते हैं, कोई कोई तो यहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं, कोई नेपाल से, कोई यहाँ पे पंजाब से आता है, कोई हरियाणा से आता है, अलग अलग राज्यों से दूर दूर से यहाँ पर केरल से भी लोग आते हैं, कोई बिहार से आता है। तो 500-500 हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं। तो उनके मन में यही अभिलाषा रहती है, यही आस के साथ वो आते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ भी कोई चमत्कार हो और पहली बार में ही हमें फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर चमत्कार तो 100% होते हैं, आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, वो भी इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आपको यहाँ पे अर्जी लगानी है, कैसे आपको श्याम जल पीना है, और दोस्तों सबसे मेन बात ये कि यहाँ पर VIP टोकन कैसे मिलता है। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को टोकन मिल जाता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में नंबर आ जाता है, और जिन लोगों को टोकन नहीं मिलता है तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे कम से कम 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन VIP टोकन कैसे लेना है और यहाँ पर ऑफलाइन टोकन कैसे लेना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हो या फिर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो आपको क्या करना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको शांतिपूर्वक दर्शन होंगे और तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों 2-3 दिन यहाँ पर आप लेकर आओगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है और कितना टोटल खर्चा यहाँ पर आ जाएगा, क्या महाराज जी कोई खर्चा लेते हैं नहीं लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर खाने पीने का, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको क्या करना है, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। अगर आपने वीडियो का एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आप वहीं से आपकी गलती स्वीकार, यानी कि आपकी गलती शुरू हो जाएगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। तो आप ये गलती तो बिल्कुल ना करें। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो यहाँ पर सारी यहाँ के नियमों के बारे में आपको पता चल जाएगा, जो भी यहाँ के नियम होते हैं, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, वो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे आप अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, आपको सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। क्योंकि दोस्तों बरेली एक ऐसा जिला है और ऐसा मंडल है जो कि बहुत बड़ी स्टेशन यहाँ पर है, तो हर जगह से आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अगर आप रोडवेज बस से आओगे तब भी यहाँ पर आराम से आप आ सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे बरेली
से मनोना धाम की दूरी कितनी है। बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। और दोस्तों यहाँ से आप ट्रेन से भी जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो बरेली और आंवला ही है। आंवला एक छोटा सा स्टेशन है, तो यहाँ पर आपको बरेली से ही आना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया लगभग 20 रुपये का रहने वाला है। अगर आप रोडवेज बस से आना चाहते हो तो यहाँ पे 70 से 80 रुपये का किराया रहता है। अगर आप टैक्सी करके आना चाहते हो तो उसका किराया लगभग 500 से 600 रुपये का रहता है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले आंवला आ जाना है, यानी कि बरेली से आंवला आ जाना है। आंवला से मनोना धाम की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की रहती है। तो यहाँ से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी सावधानी आपको घर से बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप आ रहे हो इसी इच्छा से आ रहे हो कि यहाँ पर आपकी जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। अगर यहाँ पर घर से ही आप प्लानिंग करके चलोगे, घर से ही सारे नियम फॉलो करोगे तो आपकी अर्जी 100% स्वीकार हो जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला काम आपको ये करना होता है, जो कि मैं काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बार बार मुझे बताना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नए लोग ही आते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी यहाँ पर ये काम करता है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे भैया ये भी कहते हैं कि भैया थोड़े समय के लिए हम छोड़ दें, बाद में आप खा लें, बाद में हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमेशा के लिए सुखी रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए परेशानी से दूर रहना चाहते हैं तो आपको लिए हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर दूसरे का आप मांस खाते हो, अपने स्वाद के लिए ये चीज़ें करते हो तो आपको भी दंड भोगना पड़ेगा, ये चीज़ तो आप जानते ही हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सुबह से, यानी कि सुबह में पहुँचने की प्लानिंग करनी है। अपने घर से ऐसी प्लानिंग कीजिए कि यहाँ पे सुबह में पहुँच जाएँ। अगर आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर मनोना धाम आने के बाद आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और आपको VIP टोकन कैसे लेना है। देखो दोस्तों, VIP टोकन लेने के लिए आपको ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। ऑनलाइन प्ले स्टोर पर आपको जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है मनोना धाम का, वहाँ पर आपको Gmail ID से लॉगिन करना होता है। और दोस्तों यहाँ वहीं पर आपको जो भी मरीज की डिटेल होती है वो आपको भरनी होती है, क्या समस्या है क्या नहीं है वो आपको सारा कुछ उसमें डालना होता है। आपको 2100 रुपये आपको पे करने होंगे अगर आप ऑनलाइन टोकन लेते हो। और मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आपको ऑनलाइन टोकन कभी भी नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी भी कभी भी नहीं लगानी है। और दोस्तों आपको ऑनलाइन श्यामजल भी आपको नहीं मंगाना है अगर यहाँ पर आप पहली बार में ही फ़ायदा चाहते हो। बाकी दोस्तों अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बर्बाद करना चाहते हो, आप अर्जी अस्वीकार करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। दूसरी बात यह है यहाँ पर ऑफलाइन टोकन आपको कैसे लेना है वो आपको मैं बता देता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है वो पहले जान लीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह आपको मंदिर के दोनों साइड आपको बाथरूम आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में दुकान है, वहाँ से आपको खरीद लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रसाद खरीदना होता है, जो कि आपको 51 या 101 रुपये का आपको मिल जाएगा। और दोस्तों वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है। अगर आप अर्जी फॉर्म नहीं खरीदोगे तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे अर्जी फॉर्म में आपकी जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिख देनी है। अगर आपको अर्जी फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है तो दुकान वाले भैया से आपको बोल दीजिए, उनसे सारा अर्जी फॉर्म भरवा लीजिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर 60 रुपये अर्जी फॉर्म में रखने होते हैं, 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको चार्ज लगेगा, ऑफलाइन में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जो भी 61 रुपये की अर्जी होती है वही आप चार्ज समझ लो, चाहे कुछ समझ लो, बाकी कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। अब यहाँ पे आपको जाना होता है टोकन लेने के लिए, टोकन वाली लाइन में आपको लगना होता है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक टोकन की लाइन और एक महाराज जी की लाइन। तो आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है, जो कि आपको सोलर प्लांट की तरफ, यानी कि जहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बताना होता है कि भैया हमारा मरीज बहुत ज़्यादा गंभीर है और चल नहीं सकता। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो लोग चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, जिन लोगों
लोगों के यानी जिनके मरीज़ यहाँ पे ज़्यादा गंभीर होते हैं उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है। और एक बार में लगभग एक दिन में 150 मरीजों को यहाँ पे टोकन दिया जाता है। ऑफलाइन 150 को दिया जाता है और ऑनलाइन 150 को दिया जाता है, यानी कि टोटल 300 टोकन दिए जाते हैं एक दिन में। तो हर किसी को टोकन यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पर आपका मरीज़ गंभीर नहीं है और यहाँ पे जल्दी अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो तो आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। भले से ही यहाँ पे 2 घंटे लाइन में लगना पड़े या फिर 4 घंटे लाइन में लगना पड़े, ये चीज़ तो आपको करनी होती है। जो भैया यहाँ पे सोचते हैं कि हम पैसा देके यहाँ पर खरीद लें, महंत जी को खरीद लें या खाटू श्याम भगवान को खरीद लें, तो उनकी अर्जी कभी भी स्वीकार नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी सिर्फ आस्था के भूखे हैं खाटू श्याम भगवान, ना कि आपके पैसों के। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके मन में ऐसा विचार भी आपको नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, या फिर हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारी अर्जी स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है, ना कोई यहाँ पे पैसा लिया जाता है। जो भी काम होते हैं सब खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन टोकन और ऑनलाइन कोई काम पहले ये नहीं करना है। अब दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ पर आपको टोकन मिल जाता है तो क्या करना होता है। देखो दोस्तों, टोकन मिलने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे आपको जाना होता है। वहाँ पर दरबारी आपको बैठा मिल जाएगा। उसको आपको बताना होगा कि भैया यहाँ पे हमारी ऐसे ऐसे समस्या है और हमें टोकन मिला है। तो आपको वो 10 से 15 मिनट में आपको नंबर कर यानी कि अंदर कर लेगा। एक मरीज के साथ में एक व्यक्ति साथ में जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपको टोकन नहीं मिलता है और अगर आप सुबह में भी नहीं पहुँच पाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, 3 सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर फ्री में आप रुक सकते हो। जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो। अगर यहाँ पे आप होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर आप 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा, वहाँ पर आप रुक सकते हो। नॉन एसी नॉन एसी कमरा दोनों ही आपको मिल जाएंगे। अगर धर्मशाला में अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आपको महाराज जी के जरिए धर्मशाला बनाई हुई है, वहाँ पर आपको 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। वहाँ पर भी एसी नॉन एसी कमरे आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं खाने पीने की। यहाँ पर तो खाने पीने के लिए यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी। जगह जगह यहाँ पे बहुत सारे ढाबा आपको मिल जाएंगे और शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको खाना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं और कब कब धाम पर बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं और रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। और 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप जब भी आ रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को आपको नहीं आना होता है। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार होगा, तभी आपको महाराज जी धाम पर मिलेंगे, अन्यथा यहाँ पे धाम पर नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर रही बात चमत्कार की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर 100% चमत्कार होते हैं। यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कष्ट यहाँ पे दूर होता है। आप ये सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था। देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इस प्रकार का मंदिर था और आज यहाँ पर आलीशान यहाँ पे मंदिर बन चुका है। और महाराज जी को यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में ऐसे ही दे के लोग चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं। डॉक्टर मना कर देते हैं, बड़े से बड़े लोग यहाँ पे विदेशों में यहाँ पे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं और वो कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है। और यहाँ पर पहली बार में जब फ़ायदा हो जाता है और यहाँ पे लोगों की जान बच जाती है तो लोग यहाँ पर ऐसे ही 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में दे के चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन दोस्तों शरीर का सुख नहीं है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ये तो दोहराए नहीं है, आपको सोचना नहीं है कि हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होगी या फिर हमारे साथ चमत्कार नहीं होगा। लेकिन दोस्तों चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन लोगों को खाटू श्याम भगवान पर विश्वास होता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे जितनी भी बार आ रहे हो या पहले भी कई बार आ चुके हो और यहाँ से श्याम जल आप लेके जा चुके हो तो आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर कर लेने हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं और वो सीधे जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तो आपको ये गलती आपको नहीं करनी है। और यहाँ से कभी भी आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो ट्रेन में या कहीं पर पैरों के तले आपको श्याम जल को नहीं रखना है। घर पे ले जाके आपको अपने घर में जल का छिड़काव करना है। और दोस्तों सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है और दिन में एक ही बार आपको करना है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों अगर आपका मरीज यहाँ पर आने में सक्षम नहीं है तो उसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका क्या करना है, आपको फ़ोटो उसका लेके आना है,
चाहे फ़ोन में लेके आएँ, चाहे आप डिजिटल फ़ोटो लेकर आएँ और महाराज जी को सारे नियमों के अनुसार आपको लाइन में लगकर यहाँ पे महाराज जी के पास जाना है। वहाँ पर महाराज जी को फ़ोटो दिखाना है, जो भी समस्या है वो बतानी है और श्याम जल पड़वा के अपने घर लेके जाना है। और सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको करवाना है पूजा पाठ कर सारे नियमों के अनुसार। आपको जब फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पे मरीज को आपको लेके आना है। तो इस प्रकार से ये काम आपको करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे प्रसाद जो आप लेके जा रहे हैं आपको मंदिर में ही आपको चढ़ाना है और मंदिर में ही अर्जी फॉर्म भी आपको जमा करना है, बाकी कहीं पे नहीं करना है। अब दोस्तों बात करेंगे महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही इंतजार रहता है लोगों का कि यहाँ पे महाराज जी मिल जाए, बस दर्शन हो जाए और श्याम जल पढ़ के मिल जाए। तो देखो दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे धाम पर नहीं बैठ रहे थे। यहाँ पर 21 अप्रैल तक महाराज जी आपको धाम पर नहीं मिलेंगे, सॉरी यहाँ पे 24 अप्रैल तक धाम पर नहीं मिलेंगे। पहले अपडेट आया था कि महाराज जी यहाँ पर 22 अप्रैल से महाराज जी धाम पर बैठना शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर आज ही अपडेट आया है कि महाराज जी यहाँ पे 25 अप्रैल से बैठना शुरू करेंगे। तो 25 अप्रैल से यहाँ पे और 10 मई तक आपको महाराज जी धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में अभी आपको हमारी वीडियो आपको डेली आपको देखते रहना है। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो हो सकता है महाराज जी यहाँ पर अचानक कोई अपडेट आ जाए, अचानक कहीं पे बीच में चले जाएं, यानी कि मैंने आपको बोल दिया कि 25 अप्रैल से और 10 मई तक महाराज जी मिल जाएंगे और आपने दोबारा वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है बीच में महाराज जी कहीं पे चले जाएं और अचानक अपडेट आ जाए। तो ये चीज़ें आपको डेली हमारी वीडियो आपको देख कर रखनी है। चैनल पर नए तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि और नोटिफिकेशन भी आपको ऑन करके रखनी है, जिससे कि जैसे ही हम डेली आपको वीडियो दें, अपडेट दें, आपको पता चल जाए। तो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय काड़ू श्याम महाराज।